नमस्कार छात्रों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इस सत्र में आप सबको सिखाया जाएगा कि थायरिस्टर या डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जाए। डीसी ड्राइव नेम प्लेट की विशिष्टताओं को पढ़ने और व्याख्या करने में, लोड को ऑपरेट करने के लिए डीसी ड्राइव के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को मोटर से कनेक्ट करने में, इंजन की गति को नियंत्रित करने और 1/4, आधा और 3/4 लोड के साथ ऑपरेट करने के लिए डीसी ड्राइव का उपयोग करने में, डीओआर रोटेशन की दिशा को उलटने और मोटर को अलग अलग गति से चलाने के लिए डीसी ड्राइव का उपयोग करने में। आइए थायरिस्टर या ड्राइव के साथ डीसी गति नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण को देखें। औजार: इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर्स 150 mm 1, स्क्रू ड्राइवर 200 mm 1, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर 100 mm 1, इलेक्ट्रीशियन नाइफ 100 mm 1, राउंड नोज प्लायर 150 mm 1, MC वोल्ट मीटर 0 से 250 वोल्ट 1। उपकरण: डीसी मोटर 3 HP 220 वोल्ट के साथ, डीसी जनरेटर 2 किलोवाट 220 वोल्ट 1 संख्या, यह एक मोटर जनरेटर सेट है। डीसी ड्राइव 3 HP 220 वोल्ट 1। सामग्री: PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड स्ट्रैंडेड कॉपर केबल 1.5 स्क्वायर mm 660 वोल्ट 15 M, PVC इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल केबल 14 बाय 0.2 mm 3 मीटर, इंसुलेशन टेप 1 क्रमांक। आइए थायरिस्टर और डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी मोटर गति नियंत्रण की तैयारी पर एक नजर डालें। अपना अभ्यास शुरू करने से पहले निम्नलिखित प्रारंभिक चीजें करने की सलाह दी जाती है। इससे पहले आपको डीसी मोटर्स की मूल बातें, उनके निर्माण और ऑपरेटिंग विशेषताओं को सीखना होगा। समझें कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कैसे करें, जिसमें सुधार, फिल्टरिंग और वोल्टेज रेगुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स शामिल है। थायरिस्टर आधारित या डीसी ड्राइव आधारित गति नियंत्रण विधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। इन सिस्टम में शामिल वर्किंग प्रिंसिपल्स, सर्किटरी और नियंत्रण टेक्निक को समझें। आप जिस डीसी मोटर के साथ काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, जैसे कि इसकी वोल्टेज रेटिंग, करंट लेवल, पावर रेटिंग और स्पीड टॉर्क विशेषताएं। अपने एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए आपको एक उपयुक्त थायरिस्टर या डीसी ड्राइव की आवश्यकता होगी। विचार किए जाने वाले फैक्टर्स पर विचार करें, उदाहरण वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेटिंग, पावर हैंडलिंग क्षमता या स्विचिंग विशेषताएं। थायरिस्टर आधारित या डीसी ड्राइव सिस्टम के लिए ट्रबल शूटिंग टेक्निक से खुद को परिचित करें। इलेक्ट्रिकल सर्किट और हाई पावर उपकरणों को संभालते समय आपको सावधान रहना चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। डीसी मोटर की गति नियंत्रण पर हमारा प्रयास शुरू करने के लिए आप थायरिस्टर या डीसी ड्राइव का उपयोग करेंगे। हमारा पहला कार्य है डीसी ड्राइव के नेम प्लेट डिटेल्स को पढ़ें और व्याख्या करें। टेबल 1 में दिए गए डीसी मोटर के नेम प्लेट विवरण पर ध्यान दें। टेबल 2 में दिए गए डीसी ड्राइव के नेम प्लेट विवरण पर ध्यान दें। हमारा दूसरा काम लोड को ऑपरेट करने के लिए डीसी ड्राइव के इनपुट या आउटपुट टर्मिनल को डीसी मोटर से जोड़ना है। डीसी मोटर और डीसी ड्राइव के टर्मिनल की जांच करें और पहचानें। ड्राइव कवर हटा दें, इंटरनल कनेक्शन को पहचानें और उनका पता लगाएं। मोटर रेटिंग के अनुसार आईसीटीपी स्विच या एमसीबी केबल और फ्यूज वायर को चुनें। सर्किट डायग्राम बनाएं और दिखाए गए अनुसार आईसीटीपी, एमसीबी, ड्राइव और मोटर को कनेक्ट करें। मेन स्विच या एमसीबी से कनेक्ट करें। अलग अलग ऑन ऑफ सुविधा के साथ एनक्लोजर में 500 वाट के 4 क्लियर लैंप फिक्स करें। मेन स्विच, डीसी ड्राइव और मोटर के लिए डबल अर्थिंग को अलग से कनेक्ट करें। सप्लाई की जांच करें और मोटर रेटिंग के अनुसार फ्यूज, मेन स्विच की उचित रेटिंग सुनिश्चित करें। हमारा अगला काम अलग अलग लोड और स्पीड पैरामीटर सेट करके स्पीड को नियंत्रित करना है। कोड के साथ सही प्रकार का मॉडल डीसी ड्राइव चुनें। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, डीसी ड्राइव, एमजी सेट और लैंप लोड को कनेक्ट करें।
पावर सप्लाई ऑन करें। ऑन बटन दबाएं और लोड करने से पहले टैकोमीटर का उपयोग करके मोटर की गति को मापें। टेबल 4 में रीडिंग रिकॉर्ड करें। 1/4 लोड के साथ मोटर लोड करें। एक लैंप चालू करके लोड टर्मिनल पर करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को रिकॉर्ड करें। गति बदले, रीडिंग देखें और टेबल 4 में रिकॉर्ड करें। मोटर को और लोड करें और दूसरे लैंप को चालू करें। अब कुल लोड 500 वैट अधिक 500 वैट यानी 100 वैट। टेबल 4 में सभी रीडिंग रिकॉर्ड करें। अगला लोड 3/4 लोड 500 अधिक 500 अधिक 500 यानी 1500 वैट पर करें और रीडिंग को टेबल 4 में रिकॉर्ड करें। यदि मोटर 3/4 भार लोड करने के बाद रेटेड फ्रीक्वेंसी बनाए रखती है तो सभी रीडिंग रिकॉर्ड करें। एक बार जब ये हो जाए तो ऑफ स्विच दबाएं और आपके द्वारा रिकॉर्ड की गई रीडिंग की जांच करें। सभी कनेक्शन हटा दें और मोटर से केबल की सप्लाई करें। अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करें। कार्य 4, डीसी ड्राइव का उपयोग करके रोटेशन की दिशा को उलट दें। जब आउटपुट टर्मिनल आर्मेचर और मोटर के क्षेत्र से जुड़े हो तो ऐसी सप्लाई को डीसी ड्राइव के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करें। मेन स्विच पावर सप्लाई को ऑन करें। ऑन की दबाएं और चलने की दिशा नोट करें। रिवर्सिंग की दबाएं और जांचें कि डीसी मोटर के घूमने की दिशा बदल रही है। ऑपरेटिंग रिवर्स की और मोटर रिवर्स रोटेशन दिशा का एनिमेशन दिखाएं। याद रखें, जब एक मोटर स्थिर न हो जाए तब तक प्रतीक्षा करें और फिर DOR बदलें। ड्राइव को रोकने के लिए ऑफ की दबाएं। डीसी ड्राइव की मेन पावर सप्लाई को बंद करें और डीसी ड्राइव को डिस्कनेक्ट करें। इस तरह हम थायरिस्टर डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी मोटर की गति और रोटेशन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए अब तक आपने जो सीखा है उसका पुनर्कथन करें। डीसी ड्राइव नेम प्लेट का विवरण पढ़ें और व्याख्या करें। लोड को ऑपरेट करने के लिए डीसी ड्राइव के इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों को मोटर से कनेक्ट करें। इंजन की गति को नियंत्रित करने और इसे 1/4, 1/2, 3/4 लोड के साथ ऑपरेट करने के लिए डीसी ड्राइव का उपयोग करें। DOR को उलटने और मोटर को अलग अलग गति से ऑपरेट करने के लिए डीसी ड्राइव का उपयोग करें।